हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे मिलते हैं खैरियत से होंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो है अपना पैकेजिंग मटेरियल के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करनी है। पैकेजिंग मटेरियल के बारे में डिस्कशन इस वजह से करनी है क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से मुझे एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ी। तो देखिए यहाँ दराज़ के अंदर कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, आपको ऑर्डर के हिसाब से और पैकेजिंग के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये है कि दराज़ में अगर हम जितना भी काम करते हैं, दराज़ के जितने भी हम सेल करते हैं, तो एक बात आपने माज़ रखनी है कि दराज़ के अंदर फ्री डिलीवरी का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि फ्री डिलीवरी का मतलब है कि आपके पार्सल जो आप डिलीवर करते हैं, अपने पैकेजिंग जो होती है, पैकेज वगैरह, वो जब आप देते हैं, लेकिन वो जो पैकेज जितने भी होते हैं, वो आपके जो पार्सल होते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर फिर डिलीवरी होकर वापसी आपके पास रह दे कि कस्टमर के घर नहीं मिला, कस्टमर ने मना कर दिया, ऐसे बहुत सारे ब्ला-ब्ला इश्यूज़ वगैरह होते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, अक्सर हम लोग औकात में देखते हैं कि जो दराज़ के जो कुछ जो नए-नए जो दराज़ के शॉप बनाते हैं, जो नए सेलर होते हैं, तो उन्होंने अक्सर वीडियोज़ के अंदर देखा होता है उन्होंने कि जब जब शॉप अपनी बन जाती है, तो सबसे पहले वो दराज़ से अपना पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करते हैं। वो दराज़ की पहले एक पुरानी पॉलिसी थी जिसमें अपना ऑर्डर जब अपना एड्रेस होता है, पिकअप एंड रिटर्न एड्रेस वो वेरीफाई वगैरह करता था, उस वजह से वो ऑर्डर लाज़मी करना पड़ता था। लेकिन अभी अपडेट जब से दराज़ हुआ है, दराज़ ने ये जो ऑर्डर वाला हिसाब है ये ख़त्म कर दिया है कि अब अगर हम अपना ऑर्डर ना भी लगाएँ, तो हमारी जो शॉप होती है ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाती है। ऐसी मैंने कई सारी शॉप एक्टिवेट की हैं। इसमें इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि आप जब तक अपना ऑर्डर जो है वो कंप्लीट ना करेंगे, तब तक आपके जो ऑर्डर हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अक्सर लोग जो हैं वो जज़्बाती के अंदर आकर दराज़ से महँगे-महँगे पैकेजिंग मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। तो यार देखिए, ये मेरा एक पार्सल है, सिंपल सा पार्सल है, ये लेपर्ड का मेरे पास ये एक रिटर्न आया था। तो इसी के अंदर मैंने अपना बॉक्स पैक कर दिया है। तो एक सिंपल सा टेपिंग वेपिंग करके आपने एक अच्छा सा मज़बूत सा पार्सल आपने बनाना है। ये ताकि इस पे आपको पता है कि जो कोरियर सेंटर वाले होते हैं वो चीज़ों को फेंकते हैं इस तरीके से। अबे फेंक मत, चढ़िए 3500 रुपए का है। तो आप सिंपली कोशिश कीजिएगा कि अपने जो पार्सल वगैरह होते हैं उन्हें आप इतना मजबूत रखें कि आप फेंकें तो मतलब एक डिलीवरी टेस्ट जो होता है वो आप फेंकें तो उससे कुछ भी ना हो। दूसरी बात, पार्सल तो हो गया हमारा मजबूत पैक, लेकिन जो हमारा फ्लायर अगर हम लोग दराज से ना खरीदें तो फिर कौन से खरीदें। तो देखो यार, मेरे पास ये कुछ फ्लायर्स हैं, तो आप इन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ साइज़ वगैरह भी हैं। तो मेरे पास ये हर साइज़ के फ्लायर पड़े हुए हैं क्योंकि छोटी बड़ी कुछ चीज़ें होती हैं, तो बारी-बारी मैं आपको इसकी तस्वीरें वगैरह डाल दूँगा। तो ये फ्लायर वगैरह आप ले लें। इस फ्लायर में सिंपली जो होता है दराज़ के यहाँ पे पैकेजिंग लेबल वाला लगा होता है, तो सामने यहाँ पे पाउच होता है। इस पाउच पर आप अपने इनवॉइस जो मेन क्यूआर कोड होता है वो डालते हैं। अंदर ये टेप लगी है, टेप बहुत मज़बूत होती है। ये दराज़ के पार्सल से ज़्यादा मज़बूत टेप होती है। तो आप इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम लोग ये वाले फ्लायर अगर देंगे तो वो उसका नाम क्या क्या अक्सर जो लोग होते हैं पार्सल खोल लेंगे। नहीं, ऐसा कोई अभी तक इशू नहीं हुआ है, ना मेरे साथ कभी हुआ। अगर हो भी जाए तो मैं आपको क्लेम करने का तरीका सिखा दूँगा। क्लेम करने के ज़रिए आपका ये होगा कि आप कितने भी पैसे होंगे, जो चीज़ आपके पार्सल के पैसे होंगे वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब ये पार्सल कहाँ से मिलते हैं? तो ये पार्सल लाहौर के अंदर अगर वहाँ पर होलसेलर जो होते हैं उनसे आप पता करवा लें तो लाहौर में भी मिल जाते हैं। मैं जिस तरीके से कराची में रहता हूँ तो मेरे पास करीब तरीन जो मार्केट पड़ती है बोरलन पड़ती है। बोरलन, यहाँ पर बोरलन के अंदर सारे होलसेलर बैठे हुए होते हैं, इनके पास पॉलीथीन रैप भी होता है, ये पैकेजिंग मटीरियल भी सब होता है। तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मुझे ये ₹650 का सबसे बड़े वाले फ्लायर पड़े किलो के हिसाब से, और जो सबसे छोटा है वो ₹800 किलो पड़े क्योंकि छोटे महँगे होते हैं ऑब्वियसली। छोटे वालों का जो साइज़ होता है वो कम होता है, लेकिन जो वज़न होता है वो भी कम होता है। तो ये सब बातें होने के बाद तो फिर इसके बाद फिर मेन मसला आता है कि अक्सर लोगों का जो होते हैं दराज़ हब होता है, वो उनके घर के दूर पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। जिस तरीके से मेरे यहाँ पर मैं अगर मिसाल लगा दूँ, बलिया टाउन में अगर मैं रहता हूँ तो मेरे जो हब है वो पड़ता है मुझे नाज़ाबाद के दराज़ का, क्योंकि नाज़ाबाद की तरफ है मेरे करीब-करीब नाज़ाबाद यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। तो उस वजह से मुझे आने-जाने का बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसका सबसे आसान हल ये होता है कि दराज़ आपको रिकमेंड करता है कि आपके करीब जितने भी लेपर्ड वगैरह जो कोरियर सेंटर है, लेपर्ड सिर्फ़ लेपर्ड टीसीएस नहीं, लेपर्ड कोरियर सेंटर है, वो आप एक्टिवेट करके देते हैं। अगर आप खुद करवाना चाहें तो आप उनका फॉर्म पूरा फिल करेंगे, तो वो आपको लेपर्ड पे कन्वर्ट कर देंगे। तब मेरा लेपर्ड जो है मेरी गली के पीछे पड़ता है, तो मैं यहाँ से लेपर्ड तक देख रहा हूँ, तो रिटर्न जो होते हैं वो मेरे घर तक खुद आते हैं। इसमें कोई इतने चार्जेस वगैरह भी नहीं लगते। अक्सर लोग डरते हैं कि हमारे को 20-30 रुपए काटेगा, कोई चार्जेस वगैरह नहीं कटते, ना शिपिंग के कटते हैं। तो आज की ये थी वीडियो छोटी-सी, जिसके अंदर हमने पार्सल पैकेजिंग मटीरियल के बारे में बात की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग दराज़ का सर्वे करेंगे, क्योंकि हमने दराज़ का पूरा प्रॉपर मैन पोर्टल है उसका सर्वे मैंने नहीं करवाया। तो दराज़ का सर्वे करेंगे, और अगली वीडियो जो होगी हम लोग इसके अंदर दराज़ का पूरा प्रॉपर सर्वे करेंगे।